आप मेहरबानी करो, साइड में लगा सर, आप मेहरबानी करिए, आप साइड में लगाए, सीट बेल्ट आप पर नहीं लगा हुआ है। आपका लगा साइड करो यार। नहीं नहीं, आप मुझे डीएल के बगैर आप लोग चला रहे हो, वही यू आर फ्लाइंग योर व्हीकल विदाउट डीएल। उठाओ भाई, ये भी उठाओ और ये भी पीछे। राहगीर कहाँ से चलेंगे मुझे बताओ, पेडेस्ट्रियंस कहाँ से चलेंगे? आपको सिविक सेंस तो होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ तो होना चाहिए, ख्याल तो आपकी जान का उसको तो रखो ना, फ्यूचर के लिए रखो ना। पढ़ते हो आप, क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ठीक है, आप एजुकेटेड हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए। क्या कर रहे, ग्रेजुएशन पास हो गया, पूरा फाइनल ईयर हुआ? जो हमारी एक ड्यूटियाँ थे उसके सिलसिले में यहाँ पे हम लोग एक रूटीन में कर रहे हैं ड्राइव्स। ये हमारा ड्राइव जो है ये कंटिन्यूटी में है पिछले कोई 1.5-2 साल से, और ये ड्राइव जो है वो इंटेंसिफाई होंगे आने वाले दिनों में, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं अभी तक जो हमारी कोशिश थी उसमें कम से कम 10-15% तो उसका असर हुआ है, लेकिन हमारा एक कोशिश है कि ताकि कोई कम से कम 60-70% तो इसका असर हो, और दिख नहीं रहा है यहाँ पे। खासकर गांधरबल की मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ जो बोटलनेक जो बनाते हैं आपका अभी भी देखे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना पूरा का पूरा सामान जो है लगभग रोड के नज़दीक भी ला रहे हैं, और राहगीरों के लिए कोई जगह नहीं रख रहे, क्योंकि राहगीर की अगर जगह नहीं है तो नेचुरली अगर वो क्रॉस करेंगे या वहां से निकलेंगे गाड़ी तो आनी है और वो लगनी है, उस एक्सीडेंट का सबब बनना ही बनना। तो मैंने अभी भी आप देखें हम लोगों ने एक ड्राइव उसके सिलसिले में भी की, उसको भी निकाला, और जो भी पटरी फरोश यहाँ पे वेंडर्स हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी है यहाँ पे म्युनिसिपल अदारा है, दे हैव टू कंट्रोल देम, बिकॉज वही उनको इजाजत देते हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक ड्राइव जो है पूरा टोटल में करनी चाहिए, ट्रैफिक अमला होना चाहिए उसमें, डिस्ट्रिक्ट हमारा और हम लोग जो ट्रैफिक वाले हैं और म्युनिसिपल अदारा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइंटली एक टीम बना के हम लोग इसको आने वाले दिनों में ड्राइव भी करेंगे। और प्लस आपने देखा यहाँ पे रॉन्ग जो अपना एक पार्किंग वाला जो सबब बन रहा है, यहाँ पे अबंडेंट गाड़ियां यहाँ पे रख रहे हैं लोग, और खड़े के साथ ये लोग अपना रोड जो आधा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जाओगे कहाँ से आप लोग? 2 लेन का आपने जगह नहीं है, सिंगल लेन की है जगह टोटल, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक साइड में अपनी गाड़ियां रख रहे हैं, अपोजिट पे भी गाड़ियां रख रहे हैं, तो निकलोगे कहाँ से? और इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पे खर्चा लगता है कि यहाँ पे कई बार इमरजेंसी की जो हमारी एम्बुलेंस है उनको भी दिक्कत आती है यहाँ पे। तो हम लोगों ने खुद मिलके इसका उजाला करना है, वी हैव टू सिट टुगेदर, जितने भी लोकल है यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, हम लोगों ने इस पे कोशिश करनी है कि हम लोगों की कोशिश के साथ ही ये सब चीज़ें जो है दुरुस्ती में पाई जाएंगी, दुरुस्त होंगी। अदरवाइज ये करेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। उसके साथ साथ इंटेंसिटी अब जो एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स जो है यहाँ पे स्टंटबाजी में भी मुलव्वस है। इनफैक्ट स्टंटबाजी के साथ साथ जो अभी कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं उसमें काफ़ी हमें दुख भी है, काफ़ी बड़ा सामना है कि भाई लोकल जो छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे एक्सीडेंट का सबब बन रहे हैं और फैटलिटी को मीट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मैं कारण जो देख रहा हूँ कि एक तो आप लोग जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, चाहे उनके दोस्त जा रहे हैं, चाहे उनके कोई भी रिलेटिव्स हैं, डोंट गिव देम द बाइकर्स, डोंट गिव देम द 4 व्हीलर्स, बिकॉज आप लोग उनको एक ना मौत की दावत दे रहे हो, क्योंकि आप ही लोग जो हो उनको एक दावत दे रहे हो, इंकरेज कर रहे हो। क्योंकि इंकरेजमेंट मत करिए, उनको इंकरेज करिए स्टडी के लिए, उनको इंकरेज करिए पढ़ाई के लिए, उनको इंकरेज करिए अच्छा इंसान बनने के लिए, क्योंकि वो अमूल्य हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रीशियस फॉर अस, दे आर प्रीशियस फॉर योर फैमिली, दे आर प्रीशियस फॉर द कंट्री, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छे नौनियाल बच्चे हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनको डेथ के लिए मत दे दिए ये जो आपको एक जो सामग्री दे रहे हो, क्योंकि ये शैतानी चरखा जो रहता है जब तक, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपको गाड़ी चलानी ना आए, चाहे ऑल्दो यू आर प्रोसेसिंग द डीएल आपके पास है, लेकिन अच्छी तरह से जब तक गाड़ी ना चलानी आए तब तक आप लोग नेशनल हाईवेज में मत आइए, बड़े रोड पे मत आइए, क्योंकि आपको तजुर्बा बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे ओनर्स है, कैब के ओनर हैं, चाहे जितने भी सुमो स्टैंड या वो इलीगल स्टैंड जो है उनके ऊपर भी गाज करने वाली है। आप लोग अपना जितना भी इलीगल स्टैंड को अगर लीगल करना है आपने, तो आप डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आप पेश करिए, अपने जो कमिश्नर हमारे ट्रांसपोर्ट है उनके दफ्तर में दीजिए, आरटीओ के साथ बात करिए। हम लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपकी लुगी गाड़ियां जो हैं कभी यहाँ से चल रही हैं, कभी वहाँ से चल रही हैं, और वो भी एक ओवरलोडिंग का सबब बनती है डे टू, बिकॉज उनको क्या है, उनको पास यही मौका मिला है, बस मौके के साथ में उसी में होते हैं। और कुछ गाड़ियां जो हैं यहाँ पे जो लोकल्स की गाड़ियां हैं वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी चलती हैं, खासकर हमारे टूरिस्ट स्पॉट पे चलती है। इसके लिए भी आप लोग देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि वो सीज हो जाएंगी, वो निकलेंगी। क्योंकि जय साहबान के लिए हम लोगों ने एक उनसे रिक्वेस्ट भी किया, दे विल नॉट, वो रिलीज का आपको ऑर्डर ही नहीं देंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम के साथ।
थ्रू कि इनको भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ओवरलोडिंग जो है आप लोग देखते हो, अगर आपका भी जिम्मेदारी बनती है जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, कि आप लोग देखिए जो भी ओवरलोड है गाड़ी उसमें मत बैठिए। वाई यू सिटिंग इन दैट ओवरलोडेड व्हीकल? ये आपका ड्यूटी नहीं बनती है क्या? अरे जाइए, आधा घंटा लेट होगा, कुछ नहीं है। और कुछ एक मैं मानता हूँ, कुछ एक हमारे फार फ्लंग एरिया में हंगरी रूट्स है, उसके लिए भी हम लोगों ने एक लेटर लिखी है और लेटर लिखेंगे आगे आने वाले दिनों में, सो दैट यू कैन गेट एम्पल ऑफ व्हीकल्स। और ओवरलोडिंग का जो सबब है वो 100% हम कटेल करें। फिटनेस के बगैर आप चल लेना, और आप इंश्योरेंस के बगैर चल लेना, पोल्यूशन के बगैर चल लेना, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों ने रखना ही रखना है, ये लाजमी है। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो करिए। ये एक जीतने वाली कहानी है, मैं भी जीतूंगा और आप भी जीतोगे, क्योंकि जीतना कौन सा है, किस लिए जीतना, ताकि एक्सीडेंट जो है हमारे खत्म हो जाए और हमारी जो मौतें जो आए दिन जो बढ़ रही है, क्योंकि ग्राफ बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ये मौतें जो है इंडेक्स बहुत जबरदस्त है। और इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक आप लोगों से भी जितने भी यहाँ पे हैं, और थ्रू योर मीडियम आई रिक्वेस्ट टू द पॉपुलेशन टू होल ऑफ द रूरल एरिया, जस्ट कम फॉरवर्ड, हेल्प अस। मेरी हेल्पलाइन भी है वहाँ पे, मेरे नंबर 4-5 मैंने दिए हुए हैं, आप आइए फॉरवर्ड कीजिए। आप जो भी आपको यहाँ पे खर्चा लग रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, यू कैन व्हाट्सएप मी, और आप लोग आके बता। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।